आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में 80% बच्चे अंग्रेजी विषय में पास हुए, 70% बच्चे हिंदी विषय में पास हुए और 15% बच्चे दोनों में फेल हो गए। तो केवल एक विषय में फेल हुए बच्चों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो वेन आरेख के द्वारा देख लेते हैं इनको। ये 80% बच्चे इंग्लिश में, ये इंग्लिश के एग्ज़ाम में पास हुए 80% बच्चे, और 70% बच्चे ये हिंदी के विषय में, हिंदी विषय में पास हुए, और 15% बच्चे दोनों में फेल हो गए। तो फेल होने वाले बच्चे बराबर 15%। अब हमें निकालना है केवल एक विषय में फेल हुए बच्चों का प्रतिशत। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, जो एक विषय में पास हुए, दूसरे विषय में पास हुए और दोनों में पास हुए। अंग्रेजी, हिंदी दोनों में पास हुए बच्चे, ये होगा A यूनियन B बराबर A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये सूत्र होता है। अंग्रेजी में पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं और दोनों में पास हुए हैं, ये वो है। तो ये ऐसे बच्चे कितने हैं, ये कह रहे हैं 15% दोनों में फेल हो गए। तो पूरा 100% बच्चे हैं जिसमें से 15% फेल हो गए हैं। तो और बाकी बच्चे तो सभी पास हुए हैं, चाहे वो इसमें पास हुए हैं और इसमें पास हुए या फिर दोनों में पास हुए हैं। तो बराबर, अब A कितना है 80% है, प्लस B कितना है 70 है, माइनस A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है जो दोनों में पास हुए हैं। तो यहाँ बचे 85 बराबर 150 माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B बराबर 150 माइनस 85 बराबर, ये 10 में से 5 गए 5 बचे और 14 में से 8 गए 6 बचे, 65%। तो 65% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, मतलब इंग्लिश में भी पास हुए हैं और हिंदी में पास हुए हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केवल एक विषय में फेल हुए बच्चों का प्रतिशत। तो हम ये देख रहे हैं इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 80% हैं और हिंदी में पास होने वाले बच्चे 70% हैं। तो 65% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो 80 में से अगर हम 65 निकालें तो जो 15% बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, और यदि 70 में से हम 65 निकालें तो ये 5% बच्चे सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। केवल एक विषय में फेल हुए बच्चों का प्रतिशत कितना होगा, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, अब हम ये देख रहे हैं 15% बच्चे इंग्लिश में पास हुए जो कि हिंदी में फेल हो गए, और 5% बच्चे हिंदी में पास हुए जो कि अंग्रेजी में फेल हो गए। तो हम ये देख रहे हैं कहीं ना 15% बच्चे फेल हुए हैं, चाहे वो हिंदी में हुए हैं और चाहे ये 5 बच्चे इंग्लिश में हुए हैं। तो केवल एक विषय में फेल हुए बच्चों की जो प्रतिशत आएगा निकल के, वो 15 + 5 बराबर 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं।